हेलो दोस्तों, हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने स्टेट ओपन के इतिहास की शुरुआत करी थी 12th क्लास के लिए, तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था अपना विश्व की सभ्यताएं, उसका फर्स्ट कुछ पार्ट अपन ने पहले वीडियो में देख लिया था। अब आज उसके आगे बात करेंगे। तो पहले दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना आपको, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने देखा है बहुत कम व्यूज आए। अगर आप ऐसे व्यूज लाएंगे तो आगे बनाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिसको इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है और जो ये हिस्ट्री है आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री को आपको याद नहीं करना, हिस्ट्री को जितना आप समझेंगे, ठीक है, जितना कहानी के साथ पढ़ेंगे उतना ही आपको जल्दी याद होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं हिस्ट्री में आपको कहानी की तरह याद करवाऊंगा। ठीक है, आपको रटना नहीं है, रटने से हिस्ट्री एक भी याद नहीं होगी। ठीक है, जितना आप समझेंगे उतना जल्दी याद होगा। तो अपन क्या सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो छोटा ही रहेगा अपना, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। पहले छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, अगर आपको समझ में आने लग जाएगा तो जल्दी ही बड़े बड़े वीडियो भी लेके आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पहले आपको समझना जरूरी है। ठीक है, आपको समझ में आएगा तो बड़े बड़े वीडियो अपने आप आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो सिंधु और सरस्वती सभ्यता की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका विकास कहां से हुआ? तो सिंधु और सरस्वती जो सभ्यता है उसका विकास सिंधु नदी और कुछ सरस्वती नदी इसके आसपास विकास हुआ है। इसलिए सिंधु नदी के पास भी हुआ है और सरस्वती नदी के पास भी हुआ, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? सिंधु सरस्वती सभ्यता रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जब 1856 में लाहौर से कराची के रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। ठीक है, कहां से? लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। जब क्या था? ये भारत में ही था। ठीक है, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? 1856 की बात है। फिर क्या हुआ? वहां पर लाइन बिछा रहे थे तो कंक्रीट मिट्टी की जरूरत पड़ी, तो वहां के आसपास में ही कुछ टीले थे, वहां से कंक्रीट और ईंटे के जो टुकड़े थे वो लाए गए थे। ठीक है, जो ये ईंटों के टुकड़े थे वो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता के अवशेष थे, जबकि उनको मालूम नहीं था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है कि बटन बंधु आते हैं। कौन आते हैं? बटन बंधु। कब आते हैं? 1856 की ही बात होती है। बटन बंधु आते हैं और ये बोलते हैं कि जो ये ईंटें यूज में ले रहे हो आप, ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल के अवशेष है। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इन्होंने 1856 में क्या करते हैं, ये सरकार को जानकारी देते हैं कि हड़प्पा स्थल हो सकता है। ठीक है, और फिर क्या हुआ? इन्होंने 1856 में क्या करते हैं, ये सरकार को जानकारी देते हैं कि हड़प्पा स्थल हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ही 1856 में सरकार को सूचना मिल गई तो सरकार भी इस पर डायरेक्ट जाके वहां पे खुदाई तो कर नहीं सकता है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 1861 में, कब? 1861 में क्या होता है कि कनिंघम नाम के एक व्यक्ति था, उसके निर्देशन में भारतीय पुरातत्व स्थल सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। तो दोस्तों 1904 में जैसे ही जॉन मार्शल इसके निर्देशक बनाए गए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के, तो उन्होंने क्या करा? 1921 में दयाराम साहनी की अध्यक्षता में क्या करा? हड़प्पा स्थल की खुदाई चालू करा दी। यानी 1921 में दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन कर दिया। कौन से स्थल का? हड़प्पा स्थल का। ठीक है, जैसे ही हड़प्पा स्थल की खुदाई हो जाती है यानी उत्खनन हो जाता है, तो अगले साल ही कौन आते हैं? राखल दास जी आते हैं। ठीक है, यानी नए एक्टर आ जाते हैं 1922 में। कौन? राखल दास बैनर्जी। इन्होंने क्या करा कि मोहनजोदड़ो स्थान का पता लगा लिया। ठीक है, अब 1921 में हड़प्पा की हो गई, 1922 में किसकी हो गई? मोहनजोदड़ो की स्थल का पता लगा लिया। ठीक है, अब क्या होता है कि सबसे पहले कौन सी खोजी गई थी? हड़प्पा स्थल खोजी गई थी, इसलिए इस सभ्यता को क्या नाम दिया गया था? हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। लेकिन क्या हुआ फिर? इस सभ्यता
का जो विकास है वो कुछ तो सरस्वती नदी के किनारे हुआ और कुछ सिंधु नदी के किनारे हुआ। तो इसलिए इस सभ्यता को सिंधु और सरस्वती दोनों नदी के किनारे हुआ, इसलिए शामिल में एक साथ नाम रख दिया गया सिंधु और सरस्वती सभ्यता। ठीक है, इसके बाद इसका भारत में लगभग कितने स्थान है? भारत में लगभग इसके 917 स्थान भारत में स्थित है। दोस्तों सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है उसके कुछ स्थल पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी है। ठीक है दोस्तों, भारत के अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी कुछ स्थल है। ठीक है, अब चलते हैं अपन सरस्वती नदी के ऊपर। अब सरस्वती नदी और इसकी सहायक नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है वो किस साइड है? तो जो इसका प्रवाह क्षेत्र है वो सिंधु और गंगा नदी के बीच के अंदर है। ठीक है, यानी सरस्वती नदी कहाँ पे प्रवाह होती है? यानी सिंधु और गंगा नदी के बीच प्रवाह होती है। ठीक है, अब इसका सरस्वती नदी को वैदिक साहित्य में क्या नाम दिए गए थे? तो इसका 2-3 नाम दिए, नदी तमय, देवी तमय, अम्बे तमय नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद जब सरस्वती नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका जो उद्गम स्थल होता है वो हिमालय की शिवालिक जो पर्वत श्रेणियां होती है उसके अंदर से सरस्वती नदी का उद्गम माना जाता है। ठीक है, अभी ये लुप्त है। ठीक है, अब देखिए जब ये सरस्वती नदी है तो इसकी जो सहायक नदियों से मिलकर समुद्र में जाती है आगे, तो इसकी जो एक शाखा है वो सिंधु सागर में जाके मिल जाती है और जो दूसरी शाखा है वो कहाँ पे? कच्छ के रण तक चली जाती है। ठीक है, इसके बाद भारत में इसकी लंबाई कितनी है? तो भारत में इसकी जो लंबाई मानी जाती है लगभग कितनी मानी जाती है? 1600 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में और सरस्वती नदी के बारे में। अब इसके जो कुछ पार्ट है सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता के, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा मैं। तो आज के वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और जितने अधिक व्यूज आएंगे तो जल्दी ही अधिक टाइम के लिए वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।